गुड इवनिंग। आज का टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, बहुत छोटा टॉपिक है, बस एक ही टॉपिक, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, थोड़ा देर का वीडियो ही है। आप लोग इस टॉपिक को देख लें, परीक्षा में इसे संभावना प्रबल है कि प्रश्न पूछे ही जाएंगे। तो हम लोग वैसे टॉपिक को ही हम लोग फोकस करते हैं। पहले हम बताए भी थे, शुरुआत से हम प्रतिदिन एक ही बात बोलते हैं कि वैसे वैसे टॉपिक को हम पहले पकड़ेंगे जो कि सवाल परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। तो वैसे टॉपिक को ही हम लोग देखते हैं। उसी में से आज हमारा एक टॉपिक है स्पोर्ट्स से, खेलकूद से संबंधित टोक्यो पैरा ओलंपिक। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुआ था। तो यहाँ एक शब्द आता है पैरा ओलंपिक। पैरा ओलंपिक का मतलब होता है कि ये दिव्यांग, जो व्यक्ति दिव्यांग होते हैं वही लोग इस खेल में, टूर्नामेंट में भाग लेते हैं। इसमें भी विभिन्न तरह की स्पर्धाएं होती हैं। ये एक्चुअली में जो है, इसका हम बता देते हैं थोड़ा सा कि ये इसकी शुरुआत हुई थी, क्योंकि ये जान लीजिएगा ना, तो किसी भी टॉपिक को समझना थोड़ा आसान होता है, याद करना आसान होता है। इसकी शुरुआत 1960 ईस्वी में रोम में हुई थी। इटली की राजधानी रोम, वहीं से शुरुआत हुई थी। तो ये शुरुआत करने के पीछे उद्देश्य यह था, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक तो चल ही रहा था 1896 से, प्रत्येक 4-4 वर्षों पे, ये भी 4 वर्षों पे ही आयोजित होती है। तो ये जो पैरा ओलंपिक शुरुआत की गई, इसके पीछे उद्देश्य यह था कि युद्ध में बहुत सारे सैनिक मारे जाते थे या युद्ध के दौरान घायल, दुर्घटना ग्रस्त हो जाते थे और वो अपंग हो जाते थे, दिव्यांग हो जाते थे। किन्हीं का हाथ, किन्हीं का पैर, किसी भी अंग से वो प्रभावित होते थे और इस बीच वो हॉस्पिटल, अस्पताल में भर्ती रहते थे। तो उन्हीं के बीच में एक तरह का मनोरंजन के लिए, क्योंकि दिन भर बेड पे पड़ा पड़ा कोई भी व्यक्ति बोर हो जाता है, तो उसी के बीच में से जितने भी वहां पे हॉस्पिटल में एडमिट थे, उसी के बीच में से टूर्नामेंट हुआ कि आपसी स्पर्धा के बीच थोड़ा इंटरटेनमेंट का भी माहौल हो जाएगा। यही स्पर्धा धीरे धीरे एक हॉस्पिटल में जितने थे, उसके बाद अन्य हॉस्पिटलों में घोषणा की गई कि वहां से भी जो दिव्यांग लोग हैं वो भी भाग लेना चाहते हैं, ले सकते हैं। इस तरह करते करते पूरे विश्व लेवल पर ये पहुंच गया और इस तरह से प्रतिस्पर्धा का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे होने लगा। और इसकी सबसे अहम बात यह है, 1960 में तो शुरू हुआ ही है। भारत इसमें पहली बार 1969 में हिस्सा लिया था। भारत कब हिस्सा लिया था? 1969। ये भी याद रखिएगा, भारत कब हिस्सा लिया था? 1969 ईस्वी में। शुरुआत कब से? 1960 में। कितना? प्रत्येक 4 वर्षों पे। कब से? 4 वर्षों पे आयोजित होती है, प्रत्येक 4 वर्षों पे। और दूसरा अहम बात की अब जो है, जहां पे ग्रीष्मकालीन होता है वहीं पे ये पैरा ओलंपिक भी की जाती है। जैसे हम बताए थे 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक टोक्यो जापान में हुआ था, और ये जो है 16वां संस्करण क्या था? ये 16वां संस्करण था 2020, ठीक है। लेकिन 21 में हुआ, 24 अगस्त से 5 सितंबर में के बीच हुआ था 2021 में, क्योंकि कोविड के कारण 20 में हुआ नहीं, तो इस कारण से 21 में हुआ। लेकिन हम लोग 20 ही जानते हैं। तो ये संस्करण 16वां था और भारत इसमें 1969 में भाग लिया था। शुरुआत 1960 ईस्वी में, सबसे पहला रोम। इस बार टोक्यो, जहां भी अगला जैसे 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होगा पेरिस में, तो संभवतः क्या कंफर्म भी मानिए कि फिक्स कर ही दिया गया है कि 2024 में भी पैरा ओलंपिक खेल का आयोजन वो आपको पेरिस में ही, फ्रांस में होगा। 28 में लॉस एंजल्स, अमेरिका में, ठीक है। वो सब हम एक टॉपिक के रूप में लेके हम आएंगे। अब हम लोग चलते हैं कि इसका आयोजन जो हुआ था, कहां हुआ था आयोजन? वैसे हेडिंग में भी दिया हुआ है, आयोजन टोक्यो जापान। टोक्यो जापान। शुभंकर लोगों के बारे में चर्चा कर दिए थे पिछला वीडियो में। वहां की विशेषताएं, सांस्कृतिक या कोई अन्य स्पेसिफिक चीज जो होता है, उन्हीं को एक लोगो के रूप में मान्यता दी जाती है, बनाया जाता है। सोमाइटी, इसका लोगो क्या था इस बार? 16वां पैरा ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक का, टोक्यो पैरा ओलंपिक का क्या था लोगो? शुभंकर सोमाइटी, गुड़िया का आकार, डॉल के टाइप में एक बना हुआ सोमाइटी के आकार का था, जो कि क्या था? शुभंकर था। इसका मोटो भी वही था जो कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का था। मोटो क्या था? यूनाइटेड बाय इमोशंस। यूनाइटेड बाय इमोशन सिर्फ, ठीक है, यूनाइटेड बाय इमोशन। अब देखते हैं कुल खेलों की संख्या। कुल कितने खेल थे इसमें?
कुल खेलों की संख्या, वो ओलंपिक खेल से इस ओलंपिक खेलों में संख्या जो खेलों की होती है वो थोड़ा कम होती है। तो ये 22 खेल था। कुल खेलों की संख्या कितनी थी? 22 थी। लेकिन स्पर्धा अगर की बात करें, इवेंट की बात करें, तो 540 स्पर्धा यानी इवेंट। इवेंट के बारे में हम बता ही दिए थे, एक खेल में विभिन्न तरह के इवेंट होते हैं और उसमें से फिर स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक दी जाती है। अब देखेंगे इसमें 2 नए खेल शामिल, इस बार 2 नए खेल शामिल, जो जो महत्वपूर्ण है पॉइंट, बस हम उसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, उतना ही पढ़ना है। ज्यादा फालतू चीजों का समावेश अपने दिमाग में, कॉपी में नहीं करना है, क्योंकि अन्य चीजें भी हैं पढ़ने के लिए। बस वैसे ही टॉपिक पॉइंट को, महत्वपूर्ण पॉइंट को देखेंगे जो कि आपको सवाल परीक्षा में नहीं छूटे। बस मैं वही करने जा रहा हूं। 2 नए खेल कौन कौन सा शामिल हुआ? बैडमिंटन और ताइक्वांडो। बैडमिंटन और ताइक्वांडो, बैडमिंटन और ताइक्वांडो। भारतीय खिलाड़ियों की संख्या, कुल कितने भारतीय गए थे? भारतीय खिलाड़ियों की संख्या, तो भारतीय जो गए थे, कुल खिलाड़ियों की संख्या भारतीयों की थी 54। कुल कितना भाग खेल में? 9 खेल में भाग लिया था भारतीय। 54 खिलाड़ी गए थे और 9 खेलों में उन्होंने क्या किया था? भाग लिया था। तो अब हमारे पास देखिए महत्वपूर्ण पॉइंट क्या क्या। शुरुआत 1960 रोम में। भारत कब भाग लिया? 1969। कितने वर्ष पे आयोजित? 4 वर्षों पे। संस्करण के था 16वां। सिर्फ ये दे देगा 16वां पैरा ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ हुआ? टोक्यो जापान, 16वां। आपको टोक्यो ओलंपिक नहीं देगा, साल नहीं देगा, सिर्फ संस्करण देगा 16वां। शुभंकर क्या था? सोमाइटी, VVI बहुत महत्वपूर्ण, सोमाइटी। और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का मिराइकोवा। मोटो यूनाइटेड बाय इमोशन। कुल खेलों की संख्या 22 खेल, 540 इवेंट। 2 नए खेल शामिल, ये भी VVI, बैडमिंटन और ताइक्वांडो, ये भी VVI। भारतीय खिलाड़ियों की संख्या 54। कुल कितना खेल में भाग लिया? 9 खेल में। कितना कितना पदक जीता था? भारत 24वां स्थान पे रहा था। ठीक है, 5, 8, 6, 19 कुल पदकों की संख्या भारत की 19 थी। उसके बारे में चर्चा करेंगे और खिलाड़ियों के बारे में भी चर्चा करेंगे। अभी के लिए इतना महत्वपूर्ण पॉइंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पॉइंट आ चुका है। हर पॉइंट में लगभग 20 से 25 पॉइंट आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होंगे और उसमें से भी जो ज्यादा महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण होंगे, वही सब चीजों को मैं आप लोगों को डील करते जा रहा हूं। थोड़ा सा इसके बारे में हिस्ट्री भी बता दिए। अब हम चलते हैं आगे। अब हम लोग देखते हैं इसमें ध्वजवाहक कौन थे? भारतीय दल के, भारत के खिलाड़ी गए थे, भाग लिए थे 54 खिलाड़ी। तो उसमें से जो 54 खिलाड़ी में से ध्वजवाहक जो थे, उद्घाटन समारोह और समापन समारोह। उद्घाटन समारोह के थे टेकचंद। ये किस खेल से संबंधित? जेवलिन थ्रो, जिसको भाला फेंक कहते हैं। उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक टेकचंद और समापन समारोह के अवनी लेखरा किस खेल से संबंधित? निशानेबाजी, बहुत ही महत्वपूर्ण। अवनी लेखरा और टेकचंद याद रखना मेरे भाई लोग, एकदम भूलना नहीं है। उद्घाटन समारोह का टेकचंद, समापन समारोह का अवनी लेखरा। टेकचंद का संबंध जेवलिन थ्रो, अवनी लेखरा का संबंध निशानेबाजी। उसी तरह देखें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भी, टोक्यो ओलंपिक में बात किए थे हम, तो उसमें भी ध्वजवाहक जो है उद्घाटन और समापन समारोह के अलग अलग थे। कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। उसमें उद्घाटन समारोह में कौन थे? MC मैरी कॉम और एक और कौन थे? मनप्रीत सिंह, हॉकी के खिलाड़ी, पुरुष हॉकी टीम के कप्तान। और समापन समारोह के कौन थे? बजरंग पूनिया। अब देखेंगे पदक तालिका में पहला स्थान पर कौन रहा था? चाइना रहा था, चीन पहला स्थान पे। कुल पदक लिया था 96 गोल्ड, 60 सिल्वर और 51 ब्रॉन्ज। कुल पदकों की संख्या 207। पहला स्थान सिर्फ याद रखना है, कुल पदक याद नहीं रखना है। तो पहला स्थान पर कौन रहा था? चाइना रहा था। भारत के स्थान पे रहा था भारत पैरा ओलंपिक में कितना स्थान पे रहा? 24वां। बहुत ही महत्वपूर्ण, VVI एकदम याद कर लो। 24वां स्थान पर भारत कुल कितना पदक लिया? भारत कुल कितने पदक जीते? 19 पदक। भारत कुल कितने पदक जीते? 19 पदक। भारत ने कुल कितना स्वर्ण जीता? 5। कितना गोल्ड जीता? 5। रजत 8, ब्रॉन्ज 6। 5, 8, 6, 8, 5, 13, 6, 19। एकदम याद रखना। कुल कितना स्वर्ण? 5। कुल कितना रजत? 8। कुल कितना ब्रॉन्ज? 6। 5, 8, 6 याद रखिए 19। जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण कुल कितने स्वर्ण जीते? 5। कुल कितना पदक जीता? 19। भारत के स्थान पर
24वां स्थान पर। पहला पदक भारत को कौन दिलाया? भाविना बेन पटेल। पहला पदक भारत को कौन दिलाया? भाविना बेन पटेल। रजत पदक के रूप में दिलाया था, जो कि संबंधित है टेनिस, टेबल टेनिस से, भाविना बेन पटेल। और पहला गोल्ड मेडल भारत को जो दिलाया, भारत की झोली में लाया, वो थी अवनी लेखरा। अवनी लेखरा वही जो थी समापन समारोह की ध्वजवाहक, जिनका संबंध निशानेबाजी से, जिनका संबंध किस खेल से? निशानेबाजी से। 10 देखिए अभी बताए थे, और 10 के बाद ये समापन समारोह का ध्वजवाहक और उद्घाटन समारोह, समापन समारोह का ध्वजवाहक। चाइना पहला स्थान पर, भारत 24वां स्थान। भारत कुल कितना पदक? 19। भारत कुल कितना गोल्ड मेडल? 5। पहला पदक भाविना बेन पटेल, रजत के रूप में पहला स्वर्ण अवनी लेखरा। अब देखिए 19 पदक जो मिला है, अब लगेगा सब 19 का नाम याद रखना संभव नहीं है, लेकिन तुमको इसलिए बता देते हैं, इसी को हम लोग जोड़ सकते हैं स्टैटिक जीके से भी और करंट में भी कर सकते हैं साथ ही साथ। कहोगे कैसे? तो 19 खिलाड़ी का जो अब ट्रेंड देख रहे हैं परीक्षा में पूछने का, वही तो बात होती है। अच्छा मार्गदर्शक शिक्षक जो भी कर सकते हैं वही होते हैं जो आपको एग्जाम के अनुरूप बताए, क्योंकि पैटर्न हमेशा देखते होंगे कि चेंज होते जाता है एग्जाम में प्रश्न पूछने का। तो वो पैटर्न देखते हैं कि आप जैसे इसी में से 19 में से कोई खिलाड़ी का जो चर्चा में है किसी कारणवश, कह देगा इसका संबंध किस राज्य से है, इसका संबंध किस खेल से है, सुमित अंतिल का संबंध किस खेल से है, सुहास यतिराज का संबंध किस खेल से है। तो ये सब टाइप के प्रश्न, क्योंकि वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं चर्चा में है। चर्चा में किस कारण से है? तो पहला ओलंपिक में उन्होंने पदक लिया है, भारत के लिए पदक दिलाया, भारत को पदक दिलाया, तो इस कारण से ही होगा। तो एक झलक हम लोग उस 19 को देख लेंगे कि कौन सा पदक जीता, किस खेल से संबंधित, किस राज्य से संबंधित। तुरंत हम लोग देख लेते हैं अभी तुरंत, ठीक है। अब चले देखेंगे, जैसा कि हमने कहा था कि कौन सा खेल से संबंधित है, किस राज्य से संबंधित है, कौन कौन सा पदक दिलाया। एक झलक में इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे सवाल पूछने की प्रबल संभावना है और पूछे जाते भी हैं। स्पोर्ट्स से ही रिलेटेड रहेगा, करेंट से भी रिलेटेड रहेगा, लेकिन थोड़ा हल्का सा चेंज कर देगा किस राज्य से है। क्यों? क्योंकि ये सब चर्चा में। तो यहाँ हम लोग देखते हैं स्वर्ण पदक कुल कितना लिया था स्वर्ण पदक भारत पैरालंपिक में? 5। 5 में कौन कौन? अवनी लेखरा का किस खेल से? निशानेबाजी। कहाँ की रहने वाली? राजस्थान। कहाँ की रहने वाली? राजस्थान। उसी तरह दूसरा में प्रमोद भगत। प्रमोद भगत बैडमिंटन संबंध, लेकिन किस राज्य से? बिहार से। इसमें देखिए थोड़ा कंट्राडिक्शन है। कंट्राडिक्शन ये क्या है? बहुत सारे बुक में बिहार भी मिलता है, उड़ीसा भी मिलता है। अभी इनको हाल ही में पुरस्कार भी दिया गया पद्मश्री, तो उसमें जो है पुरस्कार जो दिया गया है, तो ये उड़ीसा कोटे से दिया गया है। ये खेलते हैं उड़ीसा में, लेकिन इनका मूल रूप से जो रहने वाले हैं वो बिहार के रहने वाले हैं, वैशाली के, प्रमोद भगत। तो इसलिए बीपीएससी के लिए क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई लोग, बीपीएससी के लिए याद कर लेना। समझो क्वेश्चन छप गया, एक प्रमोद कुमार वाला और एक शरद कुमार वाला, हम आएंगे यहाँ पे भी चर्चा करेंगे। तो दो रहेगा, बिहार और उड़ीसा हम दोनों बता दिए हैं। दोनों ऑप्शन कभी नहीं रहेगा, एकदम ऐसा हो ही नहीं सकता है। लेकिन अगर दोनों में से कोई एक रहेगा तो मार देना, कोई दिक्कत है। अगर बिहार नहीं मिलेगा, उड़ीसा रहेगा तो उड़ीसा मार देना, उड़ीसा नहीं रहेगा बिहार रहेगा तो बिहार मार देना। तीसरा जो स्वर्ण पदक कृष्णा नागर दिलाए थे बैडमिंटन, इनका भी संबंध किस खेल से? बैडमिंटन। कहाँ के रहने वाले? राजस्थान। चौथा जो है खिलाड़ी स्वर्ण पदक दिलाने वाले सुमित अंतिल। सुमित अंतिल का संबंध किस खेल से? जेवलिन थ्रो, भाला फेंक। किस राज्य से? हरियाणा। किस राज्य से? हरियाणा। सुमित अंतिल का संबंध किस राज्य से? हरियाणा। किस खेल से? जेवलिन थ्रो। पांचवा जो लास्ट गोल्ड मेडल मनीष नरवाल ने दिलाया था निशानेबाजी में, किस राज्य से? ये भी हरियाणा से, मनीष नरवाल। निशानेबाजी शूटिंग, हरियाणा के मनीष नरवाल, ठीक है। उसी तरह हम लोग देखेंगे रजत। रजत में कितना भारत लिया था? 8। पहले बताया कि 19 जीता था, 5, 8, 6, ठीक है। रजत में पहला भावना पटेल, जो कि पहला पदक भारत को यही दिलाई थी। टेबल टेनिस में कौन सा राज्य? गुजरात। दूसरा सिंहराज अधाना। निशानेबाजी हरियाणा। निशानेबाजी हरियाणा, सिंहराज अधाना। तीसरा योगेश कथुनिया। योगेश कथुनिया, ये डिस्कस थ्रो, चक्का फेंक, गोला फेंक जिसको बोलते हैं, डिस्कस थ्रो। किस राज्य से? हरियाणा। निशांत कुमार ऊंची कूद। निशांत कुमार ऊंची कूद, हिमाचल प्रदेश। निशांत कुमार ऊंची कूद, हरियाणा। पांचवा खिलाड़ी मरियप्पन थंगावेलु। मरियप्पन थंगावेलु बहुत ही पॉपुलर खिलाड़ी, किस खेल से? ऊंची कूद, हाई जंप, ऊंची कूद। 2016 में भी ये पदक ले चुका है, याद रखिएगा। 2016 का जो हुआ था रियो डी जेनेरियो में, ये तमिलनाडु। किस राज्य से संबंधित? तमिलनाडु से। छठा में प्रवीण कुमार, ये ऊंची कूद, ये यूपी से संबंधित। प्रवीण कुमार, एक प्रवीण कुमार क्रिकेटर भी है,
वो भी उनका भी संबंध यूपी से ही है। उसी तरह याद रखिएगा देवेंद्र झाझड़िया गोल्ड मेडल लिया था 2016 के रियो डी जेनेरियो ओलंपिक में। जेवलिन थ्रो राजस्थान, यहां से राजस्थान से जेवलिन थ्रो। अगला नाम बहुत ही महत्वपूर्ण, सुहास यथिराज, किस खेल से? बैडमिंटन। कहां के रहने वाले? कर्नाटक। सुहास यथिराज इसलिए महत्वपूर्ण है मेरे भाई, इसको सबसे पहले हम लिख देते हैं VVI। इसलिए VVI की साथ शब्दों में से बहुत महत्वपूर्ण सुहास यथिराज इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये DM है, जिलाधिकारी, वर्तमान में जिलाधिकारी हैं उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट, नोएडा के ये DM है। कहां के? नोएडा। नोएडा गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट का नाम है गौतम बुद्ध नगर। और ये लेकिन रहने वाले कर्नाटक के हैं, यूपी कैडर मिला है इसलिए यूपी के ये जिलाधिकारी हैं। इन्होंने खेला बैडमिंटन में, सिल्वर मेडल जीता ओलंपिक पैरा ओलंपिक में। इसलिए ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण, सुहास यथिराज, सुहास यथिराज, सुहास यथिराज का संबंध किस खेल से? बैडमिंटन। सुहास यथिराज का संबंध किस खेल से? बैडमिंटन से। वर्तमान में वो किस राज्य के में जिलाधिकारी के पद पर है कार्यरत? तो उत्तर प्रदेश। कौन सा? नोएडा गौतम बुद्ध नगर। ठीक है। कहां के रहने वाले? प्रॉपर कर्नाटक के। उसी तरह देखते हैं हम लोग कांस्य पदक, अवनी लेखरा, ये नाम ऑलरेडी मिल चुका है। ये स्वर्ण भी जीती थी, कांस्य भी जीती थी निशानेबाजी में, राजस्थान की रहने वाली, इसलिए इसका नहीं लिखे, ऊपर में लिखी दी है क्योंकि वो कांस्य भी जीती, स्वर्ण भी जीती। और एक है सिंहराज अधाना। सिंहराज अधाना देखिए रजत पदक भी जीते हैं निशानेबाजी हरियाणा में, यानी दोनों निशानेबाजी में दो खिलाड़ी, निशानेबाजी में दो खिलाड़ी दो पदक लाए, एक स्वर्ण अवनी लेखरा और कांस्य, एक रजत पदक जीतने वाले सिंहराज अधाना, वो रजत और कांस्य, दो खिलाड़ी दो पदक। ठीक है। उसी तरह से तीसरा नाम है हरविंदर सिंह, तीरंदाजी, किस राज्य से? हरियाणा। हरविंदर सिंह हरियाणा, हरविंदर सिंह हरियाणा। शरद कुमार ऊंची कूद, बिहार के रहने वाले, बीपीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बीपीएससी के एग्जाम के लिए, बिहार के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण, वैसे तो सब एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण लेकिन ज्यादा बिहार के लिए क्या है? यह VVI है। शरद कुमार किस खेल से संबंधित? ऊंची कूद, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय लेवल पर इन्होंने पुरस्कार दिलाया। बिहार के मुजफ्फरपुर के रहने वाले शरद कुमार। अगला नाम सुंदर सिंह गुज्जर, गुज्जर जैसे आता है तो जिला राज्य तो स्वागत आ जाएगा राजस्थान, किस खेल से? जेवलिन थ्रो, भाला फेंक। उसी तरह अंतिम में है मनोज सरकार, मनोज सरकार बैडमिंटन, उत्तराखंड। सरकार बनने वाली है उत्तराखंड में, अभी चुनाव हो रहे हैं 5 राज्यों में, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर। तो ये मनोज सरकार का संबंध किस खेल से? बैडमिंटन। किस राज्य से? उत्तराखंड। किस राज्य से? उत्तराखंड। ठीक है। तो मेरे भाई लोग इतना हुआ पैरा ओलंपिक से, एक बार इसको झलक देख लेना बढ़िया से, किस खेल से संबंधित, किस राज्य से संबंधित। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल याद रखिएगा। कुल पदकों की संख्या 19, 5 स्वर्ण, 8 रजत, 6 कांस्य, कुल पदक 19। भारत 24वां स्थान, पहला स्थान पर चीन। कहां आयोजन हुआ? टोक्यो। केमा संस्करण? 16वां संस्करण। ध्वजवाहक उद्घाटन में टेक चंद, समापन समारोह में अवनी लेखरा। भारत को पहला पदक किसने दिलाया? भाविना बहन पटेल, जो कि गुजरात की रहने वाली, टेबल टेनिस से, और उन्होंने रजत पदक के रूप में भारत को पहला पदक दिलाया। भारत को पहला स्वर्ण पदक अवनी लेखरा, निशानेबाजी, राजस्थान की रहने वाली, जो भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया। इतना सारा चीज आप लोग अच्छे से कीजिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ हम फिर हाजिर होंगे आप लोगों के बीच। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़िए, मन से पढ़िए, बुलंदी से पढ़िए। हम आपके साथ हैं, कतई घबराना नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूं। एकदम हर टॉपिक को बारीकी से, आराम से, जो जो इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण सब होगा प्रश्न, वैसे प्रश्नों को मैं आप लोगों के बीच लाता रहूंगा। ठीक है। चलो, हर हर महादेव।